बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग क्राफ्ट। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये लेटेस्ट डिज़ाइन बताऊंगी इसके बारे में। इस पर हमने बीड्स भी लगाने हैं। ये देखें, छोटे बीड्स येलो कलर में, ये भी लगाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने फ्रंट की लेंथ का नाप करके कटिंग कर ली है। इसके दामन का नाप अभी नहीं करेंगे, इस पर मैंने पिन टक्स डालनी है। फ्रंट रेडी करने के बाद फिर हम इसको फ्रंट बैक को बराबर करके कटिंग करेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट की कटिंग की है, और वो भी सिर्फ लेंथ की, दामन की चौड़ाई की नहीं की। ये सेंटर का निशान है, मैंने इस्त्री की मदद से सेंटर का निशान बनाया है। ये देखें। अब हम पिन टक्स किस तरीके से डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सेंटर में 10 इंच का गैप आएगा इस तरीके से। ये देखें, इंची टेप को फोल्ड करने पर 5 इंच रह जाएगा। 5 इंच के गैप पर ये देखें हम निशान लगाएंगे। ये शोल्डर से नीचे दामन तक पिन टक्स जाएंगी, और उनके सेंटर में जिग जैग शेप में बीड्स लगाने हैं। देखिए व्यूअर्स, हम सबसे पहले ही पिन टक्स डालेंगे।
मैंने पिनटक्स डाल दी हैं, इसके अंदर बीड्स लगाएंगे। लेकिन अब हम पहले शोल्डर से कटिंग कर लें। फ्रंट बैक को बराबर कटिंग करेंगे, ये देखें इस तरीके से। अगर आपके पास कोई शर्ट का माप है तो ये बहुत इजीली हो जाता है नई सीखने वाले बच्चों के लिए। ये देखें, ये सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। बाई इंच भी आप इसको नाप करके शर्ट को बाई इंच भी इधर कटिंग कर सकते हैं। लेकिन इजी तरीका यही होता है कि आप शर्ट की नाप इसके ऊपर ही रख लें। ये देखें, अब हम शोल्डर से कटिंग स्टार्ट करेंगे। शर्ट का माप ऊपर रखने से कटिंग बिल्कुल बराबर होती है। ये देखें, फ्रंट बैक बराबर में रखा हुआ है। स्लीव्स को ऊपर करके इस तरीके से हम शोल्डर से कटिंग करेंगे। ये देखें, हाफ इंच के गैप पर कटिंग तक करेंगे ताकि सिलाई का रह जाए। ये देखें, लेकिन चेस्ट और कमर से हम 2 से 2.5 इंच का गैप पर कटिंग करेंगे ताकि कम ज़्यादा करने की सूरत में फिटिंग आसानी से खुल सके। ये देखें, ये चौक हैं। चौक के निशान पर आकर हम छोटा सा कट लगाएंगे। ये देखें, 1 इंच के गैप पर हम चाक से कपड़ा रखेंगे। देखिए, और दामन से भी इसी तरह करेंगे। लेंथ में 1 इंच के गैप पर कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारी शर्ट की कटिंग रेडी है। सिर्फ फ्रंट पर हम जिधर हमने पिनटक्स डाली हैं, फ्रंट की कटिंग शोल्डर की 1 इंच डीप करेंगे। ये देखें, यहाँ से बैक पर नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रंट पे करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हमने इस तरीके से फ्रंट की कटिंग की है। हमारी शर्ट की कटिंग रेडी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। देखें, कटिंग करते वक्त आप फ्लावर्स ऊपर बने हुए हैं तो उनका रुख देख लीजिएगा। शर्ट का भी ऐसे ही फ्लावर्स की शेप देखेंगे कि हम ऊपर की तरफ जा रही है तो हम शोल्डर इधर से काटेंगे। शर्ट का भी इसी तरह सेम होता है। ये देखें, ये बगल का हिस्सा कम लग रहा है इसलिए हम इसमें जोड़ डालेंगे। स्लीव्स की कटिंग में से ही निकल आता है आमतौर पर। ना निकले तो भी आप शर्ट की कटिंग में से पीस लेकर इधर जोड़ डाल सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पे जोड़ लगेगा। देखिए, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी रेडी है।
अब हम बुकरम से गला पेस्ट करेंगे। गला बनाने के बाद हम इधर फ्रंट पे बीड्स लगाएंगे, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ब्रिक पिन टक्स डाली हुई हैं और उसके ऊपर मैं बीड्स लगा रही हूँ। ये देखें जिग जैग शेप में। ये देखें हल्के फुल्के डिज़ाइन से बहुत खूबसूरत लगते हैं लॉन के, स्पेशली लॉन के कपड़े। ये देखें जिग जैग शेप में लगाएंगे, 4 पिनटक्स डालेंगे और पिनटक्स के अंदर बारीक मोती। ये प्लेन ड्रेस के ऊपर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये चमका प्रिंटेड है, प्रिंटेड के ऊपर भी देखें प्रोमिनेंट हो रहा है। प्लेन शर्ट होती तो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते। आप बीड्स को इससे बड़े साइज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे साइज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा पिनटक्स भी बनाकर उसमें भी बीड्स परो सकते हैं। ये देखें ये जिग जैग शेप में मैंने दोनों तरफ से लगा लिए हैं। ये देखें इस तरफ भी और इस तरफ भी। शर्ट का गला मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब शर्ट को ऊपर से शोल्डर से स्टिच करके हम फिटिंग वाली सिलाई देंगे। उसके बाद हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। ब्लैक पाइपिंग करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें बीड्स लगाने के बाद अब हम शर्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले शोल्डर को अटैच करेंगे। अब हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए आप जिस शर्ट से आपने माप किया था उसी से दोबारा भी आप माप कर सकते हैं। चाहें तो आप फिटिंग का निशान भी लगा सकते हैं। निशान पर सिलाई करने से भी इजी हो जाता है। ये देखें इस तरीके से चेस्ट से फिटिंग करेंगे, लास्ट में स्लीव्स लगाएंगे। पहले चेस्ट से फिटिंग का अंदाज़ा करके, ये देखें 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, 2 इंच के गैप पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर चाक का कट का निशान था वहाँ तक सिलाई को रोकेंगे। ये देखें अक्सर लोग यहीं पे गलती आके करते हैं। फिटिंग की लास्ट वाली सिलाई चाक के ऊपर कट्स के ऊपर आकर 1 इंच के गैप पे रखनी चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर हम चाक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कोना नहीं बनेगा। अक्सर लोगों को इस तरीके पे आके कोना बन जाता है क्योंकि वो सिलाई को इस तरफ से ले जाते हैं। तो यहाँ तक 1 इंच के गैप पर स्ट्रेट रोकना चाहिए। ये देखें ये चेस्ट से थोड़ी सी खुली, कमर से टाइट और फिर हिप्स पर आकर थोड़ी सी फिर मज़ीद खुली हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे।
ये देखें फिटिंग की सिलाई लगा ली है। शर्ट को सीधा करके नाप से दोबारा भी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें अब हम चाक पर ब्लैक पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए मैं ये धागा यूज़ करती हूँ। 1.5 इंच स्ट्रिप काट कर ये देखें इस तरीके से अंदर रख कर हम सिलाई करेंगे। आप चाहें तो इसको यहीं पे ही पक्की सिलाई करके आप बना सकते हैं पाइपिंग। मैं इसको ऐसे सीधा ही यूज़ करती हूँ। ये देखें पाइपिंग के लिए कोई भी फुट यूज़ कर सकते हैं। देखिए अक्सर लोगों को यही पाइपिंग लगानी नहीं आती, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप इजीली लगा सकते हैं। ये देखें कोनों से हम दोनों साइडें एक दूसरे की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। अब हम दामन की सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स को रेडी करेंगे। उसके बाद स्लीव्स अटैच करने का तरीका भी आपको बताती हूँ, बहुत इजीली आप बना सकेंगे घर में। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं स्लीव्स लगा रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैं स्लीव्स लगा रही हूँ। पहले स्लीव्स को रेडी किया है मैंने।
ये देखें इस तरीके से स्लीव्स को रेडी किया है। फुल स्टिच करके इसकी बगल वाली साइड को शर्ट की बगल वाली साइड से अटैच करेंगे। ये देखें इस तरीके से ये राउंड में बाजू लगाने का तरीका है। स्लीव्स को सीधा रखेंगे, इसके अंदर से गुजारेंगे और शर्ट को उल्टी साइड पे रखते हुए बगल की सिलाई इस तरह बराबरी में लगाएंगे। ये स्लीव्स को राउंड में लगाने का तरीका है। शर्ट भी फुल स्टिच करने के बाद और स्लीव्स भी फुल स्टिच करने के बाद आपस में जॉइंट करते हैं। इससे फिटिंग की गलती नहीं होती और फिटिंग में खिंचाव पैदा भी नहीं होता। बाजू का तो हाथ ऊपर करने से, बाजू ऊपर करने से फिटिंग वाली सिलाई ऊपर उठ जाती है। इस तरीके से लगाने से फिटिंग की सिलाई स्ट्रेट रहती है, खिंचाव पैदा नहीं होता। शर्ट को उल्टी साइड पे और स्लीव्स को सीधी साइड उल्टा कर एक दूसरे के अंदर डालकर इस तरीके से स्टिच करने से ये देखें शर्ट की बगल और स्लीव्स की बगल का नाप पहले से कर लेंगे आप स्टिच करने के बाद। अगर एक चीज़ कम ज़्यादा हो जाए तो दोबारा से सिलाई लगाकर उसको बराबर कर लें। उसके बाद इसको आपस में जॉइंट करें। ये देखें मैंने शर्ट तकरीबन रेडी कर ली है। अब बैक का गला, ये देखें मैंने बैक का गला राउंड में कटिंग की है। इसके ऊपर बारीक से स्ट्रिप लगाकर उसको अंदर उल्टाएंगे, हमारी शर्ट रेडी हो जाएगी। ये देखें ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर आप बैक की स्ट्रिप निकालेंगे। अगर आपके पास तिरछी पट्टी है तो तिरछी पट्टी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको गले के नाप से इस तरह मैया बैंड करते हुए गोलाई में उसी शेप का कटिंग कर लें। ये देखें इस तरीके से तिरछी पट्टी होती है तो वो भी बहुत अच्छी लग जाती है। ये देखें गोलाई में स्ट्रिप निकालकर इसके बिल्कुल बराबरी पर रखकर सीधे तरीके से रखकर उल्टी साइड पे फोल्ड हो जाएगी। ये बैक का गला राउंड में बनाने का तरीका है। ये देखें फिर छोटे छोटे कट्स लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर उल्टा दें। ये देखें आप चाहें तो इसको हाथ से भी तरपाई कर सकते हैं या मशीन पे ही कर लें। लॉन के कपड़े ज़्यादातर मशीन में धोए जाते हैं तो इस वजह से ये धुलने पर उखड़ ना जाए, मशीन की सिलाई लगा देंगे। ये देखें हमारी शर्ट रेडी हो गई है। मैं आपको इसको सीधी शर्ट करके दिखाती हूँ।